नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम के साथ इस वक्त मौजूद हूं माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के जय विधायक आनंदमय बर्मन के साथ। उन्होंने इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। सबसे ज्यादा मतों से 1,04,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। पिछले बार के अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले हम उनको बधाई देंगे इस जीत की। बहुत बहुत बधाई आनंदो आपको। आनंदो, मेरा पहला सवाल है कि इतनी बड़ी जीत, क्या आपको आशा थी इतनी बड़ी जीत, माने पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतों से जीत की? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने की वो तो उतना सोचे नहीं थे, लेकिन हमारा इस विधानसभा में 1 लाख वोट से जीतने का जो हमारा टारगेट था, जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को हमने पूरा किया। और हमें पता था कि यहाँ तो हार जीत का सवाल नहीं था। हमारा जब से प्रचार अभियान शुरू हुआ तभी से फर्स्ट डे से हमने यही लक्ष्य रखा था। हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैंने इसी तरह से बताया। हमने सब एकजुट होकर सोचे कि लास्ट टाइम हमने 71,000 वोटों से जीते और लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा में 84,000 वोटों का लीड था। तो हम लोगों ने तय किया कि ये लीड को हमें 1 लाख तक ले जाना है और हमने जो लक्ष्य निर्णय किया रखा और हमारे यहाँ के जनता जनार्दन जो वोटर्स है सभी ने हमारा साथ दिया, हमारे ऊपर आस्था भरोसा जताया, विश्वास किया और हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। तो हमने इस जो 1 लाख का जो लक्ष्य था उसको भी पार करते हुए 1,04,265 वोटों से हमने जीते। तो इसलिए इस इलाके के जितना सारा वोटर्स है, जनता है, हमारा पार्टी के जितना कार्यकर्ता है, कर्मी है, नेता है, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से उनका जो आशा भरोसा विश्वास हमारे ऊपर उन्होंने जताया, उनका हम भरपूर सम्मान देते हुए, उनका मर्यादा देते हुए निश्चित रूप से आने वाला दिन में भी उनका परामर्श सलाह लेके यहाँ के जितना सारा डेवलपमेंट का काम हो, यहाँ जितना सारा प्रॉब्लम्स हो, उनका समाधान करने के लिए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। लंबे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष सत्ताधारी पार्टी जो कि आपके मुख्य प्रतिद्वंदी थे तृणमूल कांग्रेस, उनकी ओर से बहुत सारे मुद्दों को सामने रखा गया, जिसमें से मांस मछली खाने पर रोक की बात कही कि भाजपा आएगी तो ऐसा हो जाएगा, या फिर कहें तो कि यहाँ पर विकास का जो मॉडल है वो नहीं होगा। ये सब बातें सामने रखी गई है। साथ ही साथ एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाएगा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए वो लोग, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी हार मिली है और भाजपा को इतनी बड़ी जीत, शायद ये भाजपा की अपेक्षाओं से भी बड़ी जीत है। तो इसको किस रूप से देखते? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने जो ये अफवाह फैलाया था कि बीजेपी आने से ये होगा वो होगा, आपका जीना हराम हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, तो बंगाल के जनता उतना तो उनका ये में आए नहीं, इतना बुर्बक तो है नहीं। There will only be one insignia. वो लोग समझदार है बंगाल के जनता। तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी जो झूठ ये सब बातें कहा, बीजेपी के विरुद्ध जो सब बातें समाज में फैलाया, उनका एकदम भरपूर जवाब बंगाल के समझदार जनता, बंगाल के जागरूक जनता वो सब ने दे दिया। आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सब पता चल गया कि हमने जो कहा वो जो झूठ था वो आज बंगाल के जनता ने साबित कर दिया। और बंगाल के जनता मांस मछली ये सब खाएगा, ये तो स्वाभाविक है। बंगाल के जनता मटन भी खाएगा, चिकन भी खाएगा, ये भी स्वाभाविक है। तो निश्चित रूप से खाने का कोई ऐसे पाबंदी नहीं लगा है कहीं भी, और आगे वाला दिन में भी नहीं लगेगा। निश्चित रूप से बंगाल के जनता जो खाना चाहता है, जो उनका रुचि में आए, वो निश्चित रूप से खाएगा, उसके लिए कोई पाबंदियाँ नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने कि बंगाल को डेवलपमेंट से जो पीछे कर दिया पिछले 15 साल से, निश्चित रूप से बंगाल आने वाला दिन में विकास का नया मॉडल बनेगा। जैसे गुजरात मॉडल में डेवलपमेंट हुआ, बंगाल एक समय पूरा देश को रास्ता दिखाते थे, राह दिखाते थे। तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में बंगाल का भी ये विकास मॉडल या फिर उन्नयन का मॉडल, प्रगति का मॉडल बंगाल में भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है। जो इस बार के चुनाव में हमने देखा कि काफी ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, जिसमें श्रमिक जो बाहर गए थे काम करने के लिए वो लौट रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। उससे ये एक अंदेशा मिल रहा था कि बड़ा वोट जो बाहरी श्रमिक जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनका वोट बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। तो उन लोगों को किस तरह से बंगाल में स्थापित करने का काम किया जाएगा, किस तरह से रोजगार का मॉडल लाया जाएगा ताकि बंगाल के लोगों को बाहर जाके काम ना करना पड़े?
निश्चित रूप से हमारा सरकार बन रहा है 2-4 दिन में, तो निश्चित रूप से हमारा सरकार वादा भी किया था, पार्टी ने वादा भी किया था कि बंगाल से जो लोग बाहर इलाका में काम करने जा रहे हैं वो लोग को बंगाल में नौकरी मिलेगा। यहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री अभी आएंगे, बहुत सारा बड़े बड़े जो रोजगार देने वाला संस्था है वो सब आएंगे। और बंगाल का पिछले 15 साल नहीं केवल 50 साल से जो सीपीएम के अमल से भी और टीएमसी के समय से भी बहुत सारा जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है, छोटा हो बड़ा हो ऐसे इंडस्ट्री, उनका भी दोबारा खोला जाएगा। और बंगाल के जनता को बंगाल में ही सरकारी नौकरी हो या बेसरकारी नौकरी हो, ये नौकरी के माध्यम से उनका भी एक जॉब गारंटी, उनका भी काम दिया जाएगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। और निश्चित रूप से बंगाल के जनता को बाहर जाने का ये जो दिक्कत, ये जो परेशानी वो अभी बंद होगा। बंगाल के जनता चाहे युवा भाई हो, युवा बहन हो, सबको यहीं पे नौकरी मिलेगा और सब अपने घर में रहते हुए, अपने जिला में रहते हुए, अपने राज्य में रहते हुए अपना अपना सबको काम मिल जाएगा। एक मुद्दा और उठाया गया था तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान कि जो लक्ष्मी भंडार की राशि या युवा साथी की जो राशि 3,000 रुपये भाजपा की ओर से घोषणा की गई है वो एक छलावा मात्र है। बीजेपी सरकार बनेगी तो वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही आयुष्मान भारत को लेकर भी काफी बार कहा गया कि उसमें सीमित लोगों को ही सुरक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। तो इस बारे में मतलब क्या कहेंगे और इसको जनता ने कैसे लिया? निश्चित रूप से जनता ने इसको देखा कि बीजेपी की सरकार जो दूसरे इलाका में है, दूसरे राज्यों में है, वहाँ पे ये लक्ष्मी भंडार का दूसरा नाम से हो रहा है। कोई लाडली बहना के नाम पे, कोई अन्नपूर्णा भंडार के नाम पे, क्या दूसरे नाम पे हो रहा है। तो यहाँ भी बहुत जल्द ये लक्ष्मी भंडार को नाम शायद उसका अन्नपूर्णा भंडार हो जाएगा, लेकिन उसको 3,000 रुपया मिलेगा सबको। युवा साथी को लिए भी जो जब तक जॉब ना मिले उसका भी गारंटी जो है वो भी मिलेगा। और बाकी यहाँ के जितने सारे लोग हैं जो कर्म संस्थान चाहिए वो भी मिलेगा। और निश्चित रूप से लोग ने ये जो बीजेपी जो बोलते हैं वो करके दिखाता है, ये बीजेपी ने लोगों ने विश्वास भी किया है। मोदी जी का जो गारंटी है, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये सब बात लोगों ने विश्वास किया और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसको लोगों को भरोसा भी जाता था। और निश्चित रूप से बहुत जल्द इसको भी लागू भी किया जाएगा। और आयुष्मान भारत प्रकल्प में पूरा देश के 130 करोड़ जनता को जो सुविधा मिल रहा है, बंगाल के 10 करोड़ जनता को भी जो पिछले कुछ सालों से उस सुविधा से उनको वंचित रखा गया, उसका भी बहुत जल्दी उपभोग हो जाएगा। और बंगाल के जनता का कोई बड़ा बीमारी हो, किसी को कैंसर हो, किसी का हार्ट की बीमारी हो, किसी को किडनी की बीमारी हो, तो सबका इलाज ये आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के थ्रू 5 लाख रुपया का सहायता उनको मिलेगा। बहुत जल्द ये सब लागू हो जाएगा। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। साथ ही एक ऐसे कौन से 2, 4, 5 बड़े काम होंगे जब आप शपथ लेकर आएंगे और अपने क्षेत्र में वो कौन से 5 ऐसे बड़े काम होंगे जो आप करना चाहेंगे, जिसको आप पहले से तय करके जिसका सीधा लाभ आपके क्षेत्र की जनता को मिलेगा? निश्चित रूप से मेरा इलाका में एक तो बहुत बड़ा जो है जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है, उसमें डेली हजारों लाखों लोग रहते हैं, आते हैं, ठीक है ना। तो उनका परिसेवा व्यवस्था ठीक हो जाए, डॉक्टर ठीक ठाक सही इलाज करें, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो जाए, बाकी कोई जो मरीज आए उनका कोई परेशान ना हो, उनका साथ जो लोग आए उनका भी कुछ हैरेसमेंट ना हो। और ये स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में ठीक ठाक सही तरीके से हो जाए, कोई मशीन खराब ना हो। कभी कभी हम सुनाई देता है कि कभी एक्सरे, डिजिटल एक्सरे मशीन खराब हो जाता है, कभी सीटी स्कैन मशीन खराब हो जाता है, कभी यूएसजी मशीन खराब हो जाता है। ये सब सही तरीका से चले और लोग उनका सही उपयोग कर सके, लोगों के लिए बनाया गया तो लोग का उपयोग मिले, लोग को सुविधाएं मिले, ये व्यवस्था हम देखेंगे। यहाँ के बहुत सारे गांव में पीने पानी का समस्या है, वो समस्या का निश्चित रूप से बहुत जल्द उसका मतलब ये ठीक ठाक हो जाएगा हाल। और यहाँ के बहुत सारा रास्ता जो है, ब्रिज जो है वो टूटा पड़ा हुआ है, कुछ खराब अवस्था में है, उनका भी हम देखभाल करेंगे, सही करेंगे। यहाँ के जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी भी है, उनका भी व्यवस्थित रूप से अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स का बहुत सारा असुविधा होता है, उसको भी हम देखेंगे। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. यहाँ चाय बागान के श्रमिक हैं, उनका लिए भी हमें कुछ काम करना है।
यहाँ नदी में बालेश्वर नदी हो और भी दूसरा नदी में काम करने वाला बहुत श्रमिक है, उनका भी बहुत सारी समस्या, ये सब समस्या जो है प्रायोरिटी बेस में हम लोग निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने के बाद इसमें हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, कल जब आपकी जीत की घोषणा हुई है उसके बाद से आपके क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, जो क्षेत्र की मतदाता है जिन्होंने आपको वोट किया और इतनी बड़ी जीत की दिलाई है, उनकी तरफ से एक मांग उठकर आ रही है कि आनंदमय बर्मन को वो मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो मंत्री बनना ना बने तो हमारा हाथ में नहीं है, ये अपना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये सब तय करते हैं। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा जीत हमने हासिल किया है, लोगों का मन में उत्साह होगा, लोगों ने बता सकता है, लेकिन हमारा हाथ में तो नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी अभी हमारा सरकार में आएगा तो हमारा राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये दोनों सरकार के डबल इंजन के सरकार के तहत निश्चित रूप से लोगों के जो मांग है वो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। और यहाँ के जनता के जो समस्या है, या चाहे मेरा क्षेत्र का हो, चाहे सिलीगुड़ी क्षेत्र का हो, या उत्तर बंगाल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के लिए जो जो काम हमने वादा किया है, हमारा सरकार ने वादा किया, हमारा पार्टी ने वादा किया, निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्दी ये सबका प्रयास काम को समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर आपको शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप जब कोलकाता से लौटे तो एक मंत्री के रूप में लौटे और मंत्री के रूप में हमारी फिर मुलाकात हो। तो दर्शकों, हमारे साथ थे माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी से जीते हुए विधायक भाजपा के आनंदमय बर्मन। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ लेकर जुड़े हुए थे आनंदमय बर्मन के साथ में। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।